बात करेंगे ठंड के कहर की, जो कि एक बार फिर से वापस लौट रहा है। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी है लगातार, वहीं मैदानी इलाकों में बारिश के बाद शीतलहर और शरीर में ठिठुरन पैदा कर रही है। ये शीतलहर जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो चुका है। देर से ही सही, जब बर्फबारी ने पहाड़ों पर दस्तक दी तो वादियां गुलजार हो गई। बर्फ की सफेद चादरों ने घाटी की खूबसूरती पर चार चांद लगा दिए हैं। दूर दूर तक बर्फ के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा है। सड़कों से लेकर मकान तक, पहाड़ों से लेकर पेड़ तक सिर्फ बर्फ की मोटी चादर नजर आ रही है। बर्फ कैसे अपने साथ मुसीबत लेकर आती है, उसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। घरों से निकलना है तो बर्फ की चादरों से जूझना होगा। देखिए कैसे बर्फ की मोटी मोटी चादरों को हटाने का काम चल रहा है। गाड़ियों के ऊपर भी बर्फ की मोटी चादरें जमी हुई हैं, जिन्हें हटाने का काम किया जा रहा है। सरकार की ओर से भी राहत का काम किया जा रहा है। बड़ी बड़ी मशीनें बर्फ को हटाने का काम कर रही हैं, लेकिन बर्फ है कि एक बार हटाई जाती है तो दूसरी बार फिर जमा हो जाती है। पिछले जो 2 दिनों से यहाँ पर हैवी स्नोफॉल हुआ, उसके कारण यहाँ पर जो लिंक रोड है, उसके साथ साथ बांडीपुरा टू गुरेज रोड है, वो भी बंद पड़ा हुआ है। और साथ में 2 दिनों से यहाँ पावर सप्लाई जो है वो भी बंद पड़ी हुई है। यहाँ पर पूरा बाजार बर्फ से ढक गया है। एक ओर सरकारी मशीनें काम कर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर दुकानदार अपनी दुकान के बाहर बर्फ को हटाने के काम में लगे हुए हैं। 6 किलोमीटर से दूर आया, लगभग 1 घंटे लग चुका है टाउन तक, क्योंकि अभी रोड क्लियर नहीं है। बर्फबारी ज़्यादा है, रोड अभी क्लियर नहीं है। मैं पैदल से आया, शॉपिंग में मजबूरी था, और पावर भी नहीं है, सड़क भी अभी क्लियर नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में बर्फबारी के बीच से ट्रेन गुजरती दिख रही है। ऐसा शानदार नजारा सिर्फ फिल्मों में ही देखने को मिलता है। डोडा के पहाड़ों ने भी बर्फ से श्रृंगार किया है। बर्फीली हवाओं के बीच पहाड़ियां अलग ही खूबसूरत लग रही हैं। अनंतनाग में भारी बर्फबारी के बीच पर्यटकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। चारों ओर जमी बर्फ के बीच पर्यटक जश्न मनाते और तस्वीरें लेते नजर आए। मौसम के बदले मिजाज ने कश्मीर की वादियों को खूबसूरत नजारों में बदल दिया है। पहली बार आए, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा दिख रहा है। बर्फबारी हो रही है इंशाल्लाह बहुत दिन से नहीं हो रहा था। हम आए, आगे बहुत खुशी हुई। हमारे जो बर्फ गिर रहा है, हमारे बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी हो रही है। इंशाल्लाह कर रहे हैं आप, एंजॉय कर रहे हैं? एंजॉय चल रहा है हमारा। एकदम लग रहा है जन्नत में आ गया हूँ। दिल गार्डन हो गया है। दिल गार्डन हो गया है। कितने लोग आपके साथ है? मेरे साथ में 7 जन है। 7 जन है। हाँ, आप नाच रहे हैं। पहली बार लगता है आपने बर्फ देखी है? एकदम बहुत ही मजा आ रहा है। दिल गार्डन सा मजा आ रहा है यहाँ पे। पहली बार मैंने देखा है इसमें, बहुत मजा आ रहा है। पहली बार आपने स्नोफॉल देखा है? बिल्कुल, पहली बार ही बर्फ वगैरह देखा है। कश्मीर पूरा घूमने में आनंद ही आनंद है। आप एंजॉय कर रहे हैं? मजा आ रहा है, पहली बार बहुत मजा आ रहा है। आनंद आ रहा है यहाँ पे। पहली बार आप लोगों ने बर्फबारी को देखा है? फर्स्ट टाइम एंजॉय कर रहे हैं? डांस पहली बार एंजॉय कर रहे हैं बर्फबारी में। मैं सबको बोलना चाहूंगी कि कश्मीर जरूर विजिट करें। इट इज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है, बहुत सेफ है और लोग भी बहुत कोऑपरेटिव है यहाँ। पहली बार आप आई हैं यहाँ? पहली बार आई हूँ, ये मेरी फर्स्ट स्नोफॉल है और बहुत ही मजा आ रहा है मुझे, बहुत ही अच्छा है। भद्रवाह की तस्वीरें भी अद्भुत नजर आ रही हैं। गली कूचों में बर्फ की मोटी चादरें हैं। गाड़ियों को बर्फ ने अपने आगोश में ले लिया है। छत, पेड़, हर जगह सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर ये श्रीनगर की तस्वीरें हैं। यहाँ भी भयंकर बर्फ गिर रही है। कई फीट तक बर्फ गिर चुकी है। मौसम में ठंडक भी बढ़ गई है। जो लोग घूमने आए थे वो इस बर्फबारी में फंस गए हैं। साथ ही कई उड़ानें भी रद्द हो गई हैं। लेकिन लोग खुश हैं कि बहुत महीनों बाद ही सही ऐसी बर्फबारी देखने को तो मिली। बर्फबारी से कड़ाके की ठंड से भी लोगों को थोड़ी राहत मिली है। उत्तरी कश्मीर के इलाकों जैसे कुपवाड़ा, शोपियां और कुलगाम में तो 2 से 4 फीट तक बर्फ गिर चुकी है, जबकि निचले इलाकों में 2.5 फीट तक बर्फ गिरने की खबरें हैं। बर्फबारी की वजह से जनजीवन पर भी असर पड़ा है। सड़कें बंद, बिजली कटी हुई है, लोगों को दिक्कतें भी हो रही हैं। श्रीनगर की अगर बात की जाए तो
आज सुबह श्रीनगर में तापमान -4 डिग्री था, जबकि रात में ये -6 तक लुढ़का। फिलहाल आने वाले दिनों में भी पहाड़ों और मैदानी इलाकों में बर्फबारी की मौजूदगी के होते हुए ठंड से लोगों को कोई राहत नहीं मिलेगी। यहां तक कि ठंड उत्तरी राज्यों में भी बढ़ेगी। इस बीच अभी भी कश्मीर जो है देश और दुनिया से कटा हुआ है। कई सारी सड़कें अभी भी भारी बर्फबारी के बाद बंद पड़ी हैं, जिनमें जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ साथ मुगल रोड और श्रीनगर को करगिल से जोड़ने वाली श्रीनगर करगिल हाईवे भी यातायात के लिए फिलहाल बंद पड़ी है। ये तस्वीरें किसी एक शहर की नहीं है, न ही किसी एक इलाके की। पूरे कश्मीर का यही हाल है। द्रास सेक्टर की तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर आम जनजीवन यहां कितना मुश्किल हो जाता है। पूरी सड़क बर्फ से पटी पड़ी है। गाड़ियों पर, दुकानों पर, सब जगह सिर्फ बर्फ नजर आ रही है। परेशानी भले ही इस वक्त दिखे, लेकिन ये बर्फ यहाँ स्थानीय लोगों के लिए खुशखबरी से कम नहीं होती, क्योंकि पानी और खेती पर इसका सीधा असर पड़ता है। तो आज काफ़ी दिनों के बाद हैवी स्नोफॉल देखने को मिला है, तो लोग यहाँ बहुत खुश है, इसका एंजॉयमेंट ले रहे हैं। इससे न सिर्फ जो काश्तकारी करते हैं उनका फ़ायदा है, और जो विंटर स्पोर्ट्स है जैसे स्की है, स्नो पोलो है, उन लवर्स के लिए भी बहुत बड़ा ये मुफीद रहेगा। द्रास में बर्फ से जुड़े खेलों में भी मौजूदा मौसम ने 4 चांद लगा दिए हैं। जम्मू में भी बर्फबारी हो रही है। ये वैष्णो देवी की तस्वीरें हैं, जहां भारी बर्फबारी की वजह से यात्रा रोकनी पड़ी है। ये सीजन की पहली बर्फबारी हुई है और पूरे रास्ते पर बर्फ ही बर्फ है। आज तक ब्यूरो। उधर हिमाचल का हाल भी कश्मीर से कुछ अलग नहीं है, जहां कई इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। सैलानियों के तो चेहरे खिल गए हैं इसकी वजह से, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए ये सिर्फ मुसीबत बनी हुई है। बदला मौसम, निखरी हिमाचल की वादियां। पहाड़ों ने चांदी सी चमचमाती सफेद बर्फ की चादर ओढ़ी। हिमाचल के हसीन पर्यटक स्थल बर्फ से सजे। कहीं हल्की फुहारें, कहीं बरस रही जोरदार बर्फ। ये तस्वीरें देखिए, ये है शिमला, जहां बर्फबारी के बाद पूरा शहर बर्फ के आगोश में नजर आया। चर्चित मॉल रोड हो या पुराना चर्च, हर जगह बर्फ की मोटी चादर बिछी है। बर्फबारी का पैगाम मिलते ही हर राज्य से लोग शिमला की बर्फीली चौखट पर आ गए। तो इस साल अभी तक बर्फ पड़ी नहीं थी, बहुत इमोशंस जाग रहे थे, कब पड़ेगी। पूरे साल की बर्फ नहीं पड़ी और अब जाके बर्फ पड़ी है, तो उसके लिए एक्साइटमेंट अंदर से आ रहा है, भावनाएं उभर के आ रही है बाहर, और ये देख के मन मंत्रमुग्ध हो गया है सही में अगर बताऊं तो। मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि पहाड़ पे मैं पहली बार मतलब स्नो देख पा रहा हूँ, और ये मतलब वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मेरा रहा है। लास्ट टाइम मैं 2023 में गया था और ये नैनीताल का था, लेकिन वहाँ स्नो नहीं मिला था। जाम भी मिल रहा है, जाम तो मिला वो, लेकिन वो सह लेंगे, उतना चलेगा, क्योंकि ये व्यू देखने के लिए ना वो जाम चलेगा। कल बहुत हैवी स्नोफॉल हुई है। हम इस वक्त रिज पे मौजूद हैं, जो कि हिस्टोरिकल है, और आप देख सकते हैं कि जहां जहां तक आपकी नजर जाती है पूरा स्नो पीक्ड है। स्नो से पूरा एरिया भरा हुआ है और टूरिस्ट की आप तादाद देख सकते हैं। हम कल रात को यहाँ पे पहुंचे, चाहे गुड़गांव हो, हरियाणा की रीजन्स हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, अलग अलग जगह से, राजस्थान से भी लोग यहाँ पहुंचे हैं। और आप देख सकते हैं ये हिस्टोरिकल चर्च है यहाँ पे, जो एंशिएंट है काफी, और दूर दूर तक ये नज़ारा लोग, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड भी आ गया है, तो लोग बड़ी गिनती में यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि इस मौसम का इंतजार लोग कर रहे थे। हमने देखा क्रिसमस पे लोग पहुंचे, बर्फ नहीं पड़ी, न्यू ईयर पे आए, बर्फ नहीं पड़ी, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि बर्फबारी यहाँ पर कितनी ज्यादा है। और अब ये तस्वीरें देखिए, ऐसा लगता है सबसे खुश नसीब ये सैलानी है जो कालका शिमला टॉय ट्रेन से सफर कर रहे थे।